हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है कि भाजपा हमारे देश में इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई। क्यों अभी इंडिया की जनसंख्या के हिसाब से 90% लोग या 80% लोग भाजपा के सपोर्ट में हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से मैं कुछ कारण आप लोगों को बताता हूँ जो शायद आपको भी पता होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक पे आने से पहले एक बात कर लेते हैं हमारे देश के रोजगार के बारे में। जी हाँ, तो रोजगार ना भाजपा सरकार दे पा रही है ना कांग्रेस की सरकार पे रोजगार थी। कांग्रेस की सरकार में ऐसा तो नहीं था कि हर एक को लोगों को घर से घींच के नौकरी दी जा रही थी, फोन कर करके नौकरी दी जा रही थी। जिस तरह से अभी हमारे फोन पे पार्टियों के कोई भी पार्टियों के थ्रू आता है फोन की, हम कांग्रेस पार्टी से बोल रहे हैं, हम बीजेपी पार्टी से बोल रहे हैं, तो उस तरह से हमें किसी सरकार के राज में फोन नहीं आया कि हाँ आपको एक नौकरी दी जा रही है, आपको एक नौकरी दी जा रही है। किसी के सरकार में ऐसा फोन नहीं आया है। तो रोजगार ना कांग्रेस की सरकार में थी, ना भाजपा की सरकार में है, ना नीतीश की सरकार में है, ना हेमंत सोरेन की सरकार में। ना हेमंत सोरेन घिंच के किसी को नौकरी दे रहा है, ना यहाँ की नीतीश सरकार किसी को नौकरी घिंच के दे रही है। जब कहीं अदर पार्टी की सरकार किसी को घिंच के नौकरी दे रही है तो नहीं दी जा रही है। तो मेरे हिसाब से तो वैकेंसी आ रही है, लेकिन वैकेंसी में जो सीट है वो बहुत कम आ रही है स्टूडेंट के हिसाब से। तो चलिए ये तो बात की है, क्योंकि किसी के सरकार की किसी भी पार्टियों की सरकार में किसी को नौकरी घिंच के नहीं दी जा रही है। किसी को नौकरी ऐसा नहीं है कि किसी के सरकार में 1 लाख 2 लाख सीट निकाला गया हो। सबके सरकार में 10,000 15,000 20,000 25,000 सीट ही निकाली जाती है। तो रोजगार के बारे में बात ना ही करें तो बढ़िया है। और हाँ, भाजपा की सरकार में एक चीज की खासियत यही है कि जो चीज कांग्रेस की सरकार में होती थी कि जिसके पास पैसा है वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, पैसा देके नौकरी ले रहा था, लेकिन ये चीज बीजेपी की सरकार में खत्म हो गया है। जो लोग पैसा देके नौकरी लेते थे तो वो चीज खत्म हो गया। अब पैसा देके नौकरी 99% लोग नहीं ले पाते हैं। तो चलिए ये बात रोजगार की थी, क्योंकि रोजगार सबको चाहिए, लेकिन रोजगार सरकार उतना दे नहीं पा रही है। ना कांग्रेस की सरकार दे पाएगी, ना बीजेपी की सरकार दे पाएगी, ना आरजेडी की, ना जेडीयू की, किसी की सरकार नहीं दे पाएगी। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोदी सरकार की लोकप्रियता के बारे में। क्यों हमारे देश में इतनी जल्दी वो इतना लोकप्रिय हो गया? वो अपने नाम की वजह से लोकप्रिय हो गए, या वो अपने काम की वजह से लोकप्रिय हो गए, या आरएसएस की वजह से लोकप्रिय हो गए? तो इन तीनों में जो बात है कि वो अपने काम की वजह से लोकप्रिय हुए हैं। जी हाँ, आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि कोई भी सरकार हमारे देश के हित में काम कर रहे हो। आज तक आप लोगों ने सिर्फ यही देखा होगा कि अगर कोई पार्टी जीतता था तो 5 साल के बाद जो चुनाव होने वाला था वो उसकी प्लानिंग करते थे कि किस तरह से वो अगली बार चुनाव में वो जीतेंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे ममता सरकार बंगाल की है, वह किस तरह से बांग्लादेशी मुसलमानों को बंगाल में बसा रहे हैं, क्योंकि वो बसाएंगे तो उनसे उनको वोट मिलेगा। कांग्रेसी सरकार में भी यही चीज था। वो लोग इस तरह से अल्पसंख्यक को भड़काते थे और दूसरे देशों के मुसलमानों को इस देश में शरण देते थे, जिससे कि वो अगली बार उनसे वोट बैंक बना सके। अगर विपक्षी पार्टी रोजगार के बारे में बात करती तो उन्हें जनसंख्या के बारे में बात करना चाहिए। अब हमारे देशों में जनसंख्या किसके थ्रू ज्यादा बढ़ रही है? तो मुसलमानों के थ्रू बढ़ रही है। बीबी एक बच्चा 15, बीबी एक बच्चा 15। इस तरह से कांग्रेसों ने हमारे देश में बहुत सारे मुसलमानों को शरण दिया है। इसी वजह से विपक्षी पार्टी कभी जनसंख्या पे बात नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं जनसंख्या पे बात करूंगा और मोदी जी अगर इस पे कंट्रोल कर देते हैं तो उनसे जो मुसलमानों के थ्रू वोट मिलता था, एक घर से 20-20 वोट, तो वो कैसे उनको मिलेगा? इसी वजह से विपक्षी पार्टी हमेशा जनसंख्या पर बात करने से कतराती रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बीजेपी को विदेशी मुसलमानों से वोट चाहिए होता तो वो एनआरसी और सीए लेके नहीं आते हमारे देश में। तो इसी वजह से मोदी सरकार ने एनआरसी और सीए लाया था कि जो जहाँ का है वो वहाँ वापस चले जाएगा। लेकिन हमारे देश के कुछ गद्दारों ने इसे होने से रोका। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारी मोदी सरकार की लोकप्रियता क्यों बढ़ती जा रही है हिंदुओं के बीच। जी हाँ, ये सिर्फ हिंदुओं के बीच बढ़ रही है, 1-2% मुसलमानों में बढ़ रहा हो तो बढ़ रहा हो, लेकिन 90% हिंदुओं में मोदी सरकार की लोकप्रियता बढ़ रही है। और आप लोगों ने ये भी गौर किया होगा कि जो भारत और सब देशों से इतना पीछे था, आज वो कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ा होने की पावर रखता है। वो अमेरिका हो या फिर और कोई देश हो।
छाती से छाती टकराने का पावर रखता है आज की सरकार के कारण, या कांग्रेस की सरकार में नहीं थी, या और भी कोई अगर पार्टी आती तो शायद वह ये चीज नहीं कर पाती। और जहां तक मुझे लगता है कि सिर्फ एक बीजेपी पार्टी ही है जो हिंदुओं के लिए इतना कुछ कर दिए हैं, और कोई भी पार्टी नहीं कर पाई है इस चीज को। कोई भी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ा रहे थे जिससे उनकी एक वोट निश्चित हो जाए। आपने असदुद्दीन अवैसी को देखा होगा, उनके भाई को देखा होगा अकबरुद्दीन अवैसी को, किस तरह से वो लोग भड़काते हैं, हमारे देश में ही रह के हमारे देश के खिलाफ बात करते हैं। तो हमें जरूरी है कि मोदी जी की लोकप्रियता को बनाए रखना है, मोदी जी को सपोर्ट करते रहना है और ऐसे गद्दारों को देश से दूर ही रखना है। और आप लोगों ने ये भी गौर किया होगा कि जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तब बहुत सारी पार्टियों के थ्रू ये चीज बोला जा रहा था, वो छोटा पार्टी हो बड़ा पार्टी हो सबके थ्रू ये बोला जा रहा था कि ये चाय वाला है सिर्फ चाय बेचेगा, चाय वाला है चाय बेचेगा, चाय वाला है चाय बेचेगा। लेकिन मोदी जी ने वो कर दिखाया जो कोई विपक्षी पार्टी नहीं देखना चाहता था। जी हाँ, वो प्रधानमंत्री बन गए, एक बार नहीं 2 बार लगातार, और वो भी पूर्ण बहुमत से। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तब बहुत सारी विपक्षी पार्टी ने बोल रहे थे कि डेट नहीं बता रहे कब बताएंगे कब बनाएंगे, सिर्फ ये बोल रहे हैं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बता रहे हैं कब बनाएंगे। और मोदी जी ने डेट भी बताया, वहां पे वो पूजा भी करके आए। तो अब क्या चाहिए? तो विपक्षी पार्टी इस तरह से वार करती रहेगी और मोदी सरकार हमारी जवाब देती रहेगी। और मैं ये नहीं कहता कि जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है वो गलत है, नहीं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही होंगे, लेकिन मैं भी और आप जो मोदी सरकार को पसंद करते हैं वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा।